सुबह सुबह कहाँ चल दिए साइकिल उठाकर। रात भर खांसी के कारण सोए नहीं हो और सुबह होते ही चल दिए बहादुरी दिखाने। अरे ललिता, तुम समझती नहीं। पिछले 4 दिनों से बेड पर लेटा हूँ। 2 महीने बाद ही मधु की शादी है। पैसे का कोई अता पता नहीं। ऊपर से जो थे वो मेरे इलाज में चले गए। सब कुछ चला जाएगा तो फिर आ जाएगा, लेकिन तुम चले गए तो पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। अरे क्या पिताजी हैं? एक तो रात भर खांस खांस कर सोने नहीं दिया और अब 5 बजे से आप लोगों का ड्रामा स्टार्ट हो गया। अरे जब डॉक्टर ने आराम करने को कहा है तो फिर सवेरे सवेरे क्यों कसरत दिखाने पर उतारू हैं? यही जिंदगी है। तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा बेटा। जिसका जवान बेटा घर में बैठा हो, जवान बेटी की शादी का पैसा जुटाना हो, वो भला कैसे आराम फरमा सकता है? अरे लेकिन डॉक्टर ने आपको धुएं से दूर रहने की सलाह दी है और चाय की दुकान बिना धुएं के तो हो ही नहीं सकता। जब तुम्हें इतनी फिक्र है बाबूजी की, तो फिर तू ही क्यों नहीं दुकान पर चला जाता? ए माँ, तुझे पता है ना, मुझे चाय बेचना बिल्कुल पसंद नहीं है, समझी? लेकिन अगर तू कहती है तो पिताजी के ठीक होने तक मैं चाय की दुकान पर चला जाऊंगा। राजू रमेश की चाय की दुकान पर जाकर चाय बेचने लगता है, लेकिन राजू हमेशा सोचता कि किस तरह से ज्यादा पैसा कमाया जाए ताकि उन लोगों की दरिद्रता दूर हो सके। तभी राजू का दोस्त गट्टू वहाँ आकर बैठ जाता है। और भाई कैसा है तू? आज चाचा नहीं आए दुकान पे? अरे यार, वो पिताजी की तबीयत जरा खराब चल रही है तो मैंने सोचा आज मैं ही दुकान पर चलूं। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। आज फ्री में 1 कप चाय तो मिलेगी ना भैया? अबे भिखमंगे, कभी तो जेब में 5 रुपए रख लिया कर, हमेशा रोता ही रहता है। अबे भाषण मत दे अब। तुझे पता नहीं मैंने गुड्डू बाबा को हाथ दिखाया था। जल्दी ही मेरी लॉटरी लगने वाली लाखों की, तब तेरा सारा उधारी चुकता कर दूंगा भाई। ले कमीने, पी ले चाय। और तेरी लॉटरी पिछले 5 साल से लगी रही है। भाई वो तो तेरे जैसा हो यार। लेकिन यार लॉटरी की जरूरत तो मुझे सच में है यार। घर के हालात कुछ अच्छे नहीं है, ऊपर से बहन की शादी। अबे भाई चिंता मत कर, सब काम अच्छे से हो जाएंगे, चिंता मत कर। इधर मधु के ससुराल वाले लगातार पैसों के लिए दबाव डाल रहे थे। देखो समधी जी, मेरा बेटा सुरेश और मधु की शादी 5 लाख रुपए में तय हुई थी। सारे पैसे शादी के 1 महीने पहले तक तुम्हें देने थे, लेकिन अभी तक तुमने सिर्फ 1 लाख रुपए ही दिए हैं भाई। अब देखिए समधी जी, 2 लाख रुपए शादी के लिए रखे थे। सोचा था 2 लाख किसी से कर्ज लेकर मधु की शादी कर दूंगा, लेकिन रखे हुए पैसे भी मेरे इलाज में खर्च हो गए। आपका बड़ा सा ढाबा है, मुझे 1 साल की मोहलत दे दीजिए, मैं आपकी पाई चुका दूंगा। देखो भाई, कान खोल कर सुन लो समधी जी, मैं बिना पूरा पैसा लिए बेटे की शादी नहीं करने वाला। 1 साल तक मेरा बेटा कुंवारा नहीं रह सकता। 1 सप्ताह में पूरे 4 लाख रुपए पहुंचा दो, नहीं तो ये शादी कैंसिल समझो भाई। जगन के जाने के बाद रमेश की तबीयत और बिगड़ जाती है। ललिता गांव का दबंग होशियार सिंह की पत्नी प्यारी से जाकर मिलती है। अरे ललिता दीदी, आज इधर का रास्ता कैसे भटक गई? वो मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी बहन। तो मधु की शादी के लिए 4 लाख रुपए की जरूरत थी। भाई साहब को बोलकर दिलवा देती तो मदद हो जाती हमारी। ठीक है बहन, मैं उन्हें बोलती हूँ। प्यारी होशियार सिंह को बोलकर ऊंचे सूद पर रुपए दिलवा देती है। ललिता घर पहुंचकर वो पैसा रमेश को दे देती है। ए लीजिए 4 लाख रुपए, और जगन भाई साहब को जाकर दे दीजिए। शादी की डेट भी फाइनल करके ही आइएगा। रमेश जाकर जगन को पैसे दे आता है। अगले महीने पहले सप्ताह में ही शादी तय हो जाती है। इधर राजू को चाय की दुकान पर एक चोर बिरजू मिलता है। बिरजू एक नई बाइक पर सवार होकर राजू की दुकान के आगे रुकता है और बेंच पर बैठते हुए बोलता है,
अरे राजू, अरे क्या बात है भाई, आजकल दुकान पे है भैया? बहुत बढ़िया। और बिरजू भैया कैसे हो? अरे नई बाइक, बहुत खूब। अरे ये तो बस ऐसे ही चलते फिरते खरीद ली भैया, इससे बढ़िया बढ़िया मोटरसाइकिल गोडाउन में खड़ी है। ए राजू, थोड़ा कड़क चाय बनाना है। भाई एक बात पूछूं, तुम हर एक हफ्ते के बाद बाइक चेंज कर देते हो, आखिर इतने पैसे आते कहाँ से? अबे कुछ नहीं भाई, बस नाइट शिफ्ट में काम करता हूँ, और बाकी तो तुम जानते ही हो, हुनर की कोई कमी थोड़ी है बिरजू में। भाई मुझे भी अपने साथ रख लो, हमें पैसों की सख्त जरूरत है भैया। देख भाई, इस काम में रिस्क बहुत है, जेल भी जा सकता है। हाँ भाई, रिस्क से नहीं डरता, लेकिन पैसे मिलने चाहिए बस। हाँ तो ठीक है, तो आज रात मेरे साथ चल लियो, मेरे पास एक तगड़ा प्लान है। रात में बिरजू राजू को लेकर सेठ करोड़ी मल के यहाँ चोरी करने पहुँचता है। राजू, तू वॉचमैन पर नजर रखियो, ठीक है? मैं दीवार फांद कर अंदर जा रहा हूँ। अरे नजर क्या रखना, वो तो सो रहा है। बाकी तुम बेफिक्र होकर हाथ साफ करो, मैं हूं यहाँ पर। धीरे बोलो, धीरे। हमारे प्रोफेशन में बातों से कम इशारों से ज्यादा काम किया जाता है, समझा? कोई बेवकूफी मत करना, समझे? ओके भाई ओके, आप जाओ, मैं देख लूंगा, सब जाओ। बिरजू दीवार पर चढ़ जाता है। तभी राजू देखता है कि सेठ का कुत्ता बिरजू के पीछे से हमला करने वाला है। हुश, 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 हुश। अबे पीछे मेरा पैंट नहीं फटा है, वो सूखे पत्ते पे चढ़ गया था, उसी की आवाज है। हुश, हुश। अबे गूंगे, कुछ बोलेगा भी या शश हुश हुश ही करता रहेगा है? तब तक सेठ का कुत्ता बिरजू का पिछवाड़ा नोच लेता है। जैसे तैसे दीवार से कूदकर बिरजू अपनी जान बचाकर भागता है।